अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नाम सुनते ही किसी भी इंसान के दिमाग में शक्ति, मेहनत और दृढ़ संकल्प की तस्वीर बनती है। एक ऐसा इंसान जो जिस भी फील्ड में गया, बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग, बिजनेस, मॉडलिंग, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, उसके शिखर तक पहुंचा, हर फील्ड में। पर अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड देखें तो कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे तो उनके जीवन पर बहुत सारी प्रेरणादायक बुक्स लिखी हुई हैं, पर आज हम बात करेंगे उनकी उस 50 मिनट की स्पीच की जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की कहानी को निचोड़कर सक्सेस के बारे में कहा। यकीन मानिए, जिसे करोड़ों लोगों ने लगातार लूप में सुना और आज भी बहुत वायरल है। तो लाइफ और सक्सेस के बारे में उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। यहाँ मैं सक्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ। यह स्पीच में मैं सक्सेस के कुछ रूल के बारे में बात करूंगा। सक्सेस का पहला रूल, आपके पास लाइफ में एक गोल, एक विजन होना चाहिए। अगर आपके पास एक गोल, एक विजन नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा आपको कहाँ जाना है। तो आप सिर्फ भटकते रहोगे कि क्या करना है और कहाँ जाना है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे पास एक विजन था। मेरा जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1947 में ऑस्ट्रिया के एक मामूली साधारण परिवार में हुआ था। बड़े होते समय मुझे वहाँ का वातावरण, माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे याद है जब मैं 11 साल का था तो हमारे स्कूल में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई अमेरिका के बारे में, जिसमें दिखाई गई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 6 लेन हाईवे, बड़े बड़े ब्रिजेस। तो ये सब देखकर मेरे दिमाग में बस यही बात थी, यही वो जगह है जहाँ मुझे जाना है। पर सवाल यह था कि अमेरिका कैसे जाया जाए। उस टाइम हालात ऐसे नहीं थे कि आसानी से अमेरिका जाया जाए। फिर एक दिन स्कूल के बाहर जब एक अमेरिकन स्टोर के सामने से गुजरा तो वहाँ एक मैगजीन को देखा जिसके कवर पेज पे था रैग पार्क। रैग पार्क जो एक बॉडी बिल्डर, बिजनेसमैन और सक्सेसफुल अभिनेता था। मैंने उस मैगजीन को खरीदा और उसे बार बार पढ़ा। उसमें रैग पार्क के बारे में सब कुछ था। कैसे रैग पार्क एक इंग्लैंड की फैक्ट्री टाउन में रोज 3-4 घंटे वर्कआउट करता था, और कैसे मिस्टर यूरोप, मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन और 3 बार मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। मैंने पढ़कर सोचा मुझे भी रैग पार्क की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, करोड़पति बनना है और फेमस होना है। उस समय मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा था क्योंकि मेरे पास वो गोल, वो विजन था। जब मैं घंटों हैवी वर्कआउट करता था तब मुझे सिर्फ एक गोल दिखता था और वो था मिस्टर यूनिवर्स का। मेरा हर रेपिटेशन, हर सेट, हर एक्सरसाइज मुझे वो गोल की तरफ एक कदम और पास ले जा रहा था। मैं हमेशा एक्साइटेड और चार्ज रहता था। हर दिन जिम जाकर 500 पाउंड स्क्वाट करता था। 20 साल की उम्र में पहली बार इंग्लैंड जाकर मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता, और वो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास एक गोल, एक विजन था। तो लाइफ में एक पर्पस होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो ये था रूल नंबर 1, चाहे आप जो कुछ भी करो आपके पास एक पर्पस, एक विजन होना जरूरी है। सक्सेस का दूसरा रूल, पेसिमिस्ट लोगों की मत सुनो। जब मैं अमेरिका जाने और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने की बात करता था तब सब मुझे कहते थे ये नहीं हो सकता, पैसा कहाँ है, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, और वहाँ पहले ही इतना सारा कंपटीशन है। लेकिन मैंने करके दिखाया, लोगों के इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, लोगों की नो को यस में बदला। बॉडी बिल्डर चैंपियन बनने के बाद जब मैंने मूवी ज्वाइन करने की कोशिश की तब भी यही बोला गया। जब मैंने एक हॉलीवुड एजेंट से मूवी में लीड रोल के लिए बात की तो वह भी बोला ये इम्पॉसिबल है, ये लुक हॉलीवुड में नहीं चलेगी, बॉडी बिल्डर और हॉलीवुड एक्टर अलग हैं, ये तेरा नाम जो अलग सा है और ना ही तेरे पास एक्सेंट है। तो लगभग सभी एजेंट इसी तरह बात कर रहे थे। लेकिन मैंने बॉडी बिल्डिंग जर्नी से ये सीखा था कि सब कुछ मेहनत का ही खेल है, और मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। मैंने इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन की, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, मेहनत और बहुत मेहनत की। धीरे धीरे हॉलीवुड में पहचान बनना शुरू हुई और अगले 5 साल में हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन गया, हाईएस्ट पेड हॉलीवुड स्टार, क्योंकि मैंने उन पेसिमिस्ट लोगों की नहीं सुनी जो कह रहे थे नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स में भी सब यही बोल रहे थे, नहीं ये नहीं हो सकता, फिर भी मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। इसलिए अपना विजन क्लियर रखो और पेसिमिस्ट लोगों की मत सुनो। रूल नंबर 3, हार्ड वर्क और टाइम। दिन में 24 घंटे होने के बावजूद लोग कहते हैं उनके पास समय नहीं बचता। इमेजिन करो कि कोई बिजनेस जिसे आप डेवलप करना चाहते हो, रोज उस पर कुछ समय जितना भी दे सकते हो, 1 घंटे, 2 घंटे या उससे ज़्यादा, तो 1 साल में वह कितना बड़ा बन जाएगा। आप कितना कुछ हासिल कर सकते हो और वो आपको कहां से कहां ले जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। फिर भी एक दिन में 24 घंटे होने के बावजूद लोग कहते हैं उनके पास वक्त नहीं है।
अगर 8 घंटे आप जॉब करते हैं, 8 घंटे सोते हो, फिर भी 8 घंटे आपके पास रहते हैं। हो सकता है 2 घंटे ट्रैवल करते हो, 2 घंटे खुद को एंटरटेन करते हो, फिर भी आपके पास टाइम बचता है। जरा सोचो क्या करते हो उस टाइम का। जब मैं अमेरिका आया था तो मैं कॉलेज जाता था, दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है और हफ्ते में 4 दिन रात को 8 से 12 बजे तक एक्टिंग की क्लास भी लेता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने 1 मिनट भी खाली टाइम निकाल कर आराम करने का बहाना नहीं बनाया, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, और यही कारण है आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। रूल नंबर 4, प्लान बी कभी मत रखो, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करने से पहले ही प्लान बी लेकर चले हो तो जो आप कर रहे हो वो खुद ही सेल्फ डाउट बन जाएगा और उस पर आप फोकस ही नहीं कर पाओगे और आपका प्लान बी फिर प्लान ए बन जाएगा और एक नए प्लान बी की तलाश मन के अंदर चली रहेगी। इस तरह प्लान ए और बी के चक्कर में आप फेल होते रहोगे। तो कुल मिलाकर प्लान बी वाला एटीट्यूड ही मत रखो। लोग प्लान बी पता क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें प्लान ए के फेल होने का डर लगा रहता है। इसलिए रूल नंबर 5, हारने से मत डरो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है, तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा अगर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़नी है तो। ऐसा कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं है जो फेल नहीं हुआ हो। जो हार नहीं सकता वो जीत नहीं सकता। फेल होना और हारने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ हारने के बाद दोबारा प्रयास ना करना। विनर फेल होते हैं फिर उठते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हारने से मत डरो, बस जीतने का प्रयास बार बार करते रहो।